इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ए प्लस बी इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ए भी एम क्रॉस एन का एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स है और बी भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए आई जे ए के एलिमेंट है, बी आई जे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2 3 5 6। ये भी 2/2 है और यहाँ पर ये भी 2/2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं जहाँ ऑर्डर सेम हो। तो ए प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 4 + 6 10। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या शो करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is commutative. That means we can write a plus b equal to b plus a. Second, addition of matrix associative होता है। एसोसिएटिव तीन मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करें इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। वहीं मैट्रिक्स एडिशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ए प्लस, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स को, तो ओ को यहाँ पर हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Existence of additive inverse। हर एक मैट्रिक्स के लिए कोई मैट्रिक्स इस तरह से होगा
जो हम उस मैट्रिक्स में ऐड करें हमें नल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो फॉर ए मैट्रिक्स A there exists A matrix minus A such that A minus A equal to that means we can write equal minus A plus A। माइनस ए को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम जब ऑर्डर सेम होगा तब उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ना कम्यूटेटिव होगा ना एसोसिएटिव होगा। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैट्रिक्स पर, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ए हमारा कोई स्केलर है, ए और बी यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं। अगर हम दोनों का सम करें और उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम दोनों को पहले स्केल से मल्टीप्लाई कर लें तब सम कर लें, तो दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, जहाँ के हमारा कोई स्केलर है। वहीं k1 और k2 दो स्केलर है, तो इनको हम लिखेंगे k1a प्लस k2a। दो स्केलर फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 राइट कर रहे हैं, तो हम 5 से a को मल्टीप्लाई करें या 2 से पहले a में मल्टीप्लाई करें और 3 से a में मल्टीप्लाई करके तब प्लस करें, तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। वहीं थर्ड प्रॉपर्टी k1 k2 a इक्वल इसको हम कह सकते हैं कि पहले हम k2 से a को मल्टीप्लाई कर लें तब उसमें k1 की मल्टीप्लाई करें, या दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर k2 को बाहर रख के पहले k1 की मल्टीप्लाई कर लें। तो ये सारी बातें इक्विवेलेंट होंगी। वहीं अगर हम स्केलर k की जगह पर माइनस a यूज कर रहे हैं, तो माइनस k इंटू ए इक्वल होगा माइनस के ए के, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं k माइनस ए के इक्वल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से स्केलर से हम कई तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है, बी कोई हमारा मैट्रिक्स है
जो हमारा n क्रॉस p ऑर्डर का है, तब हम यहाँ पर ए बी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम तब कर सकते हैं जब फर्स्ट वाले के कॉलम इक्वल हो सेकंड वाले के रो के। फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कहीं ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करे। आप इसमें देख रहे हैं अगर ये एन ऑर्डर का है और ये एन पी ऑर्डर का है तो ए बी तो मिल जाएगा हमें, लेकिन बी ए हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव तो नहीं होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये है नॉट नेसेसरीली ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों जीरो के इक्वल हो और एक साथ बोथ आर जीरो। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों नल मैट्रिक्स हैं या उनमें से एक नल मैट्रिक्स होगा, ये जरूरी नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का। लेट A equal to 1 2 3 4 and B equal to 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारा 2 by 3 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। तो यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम चलते हैं और सेकंड वाले की रो चलते हैं, इस तरह से। तो जो ए बी होगा, पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की 4 में, प्लस 2 इंटू 4, ये फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा। फिर फर्स्ट की सेकंड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 की 5 में हो जाएगी 2 इंटू 5। वहीं फर्स्ट की थर्ड में करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। वहीं सेकंड की करते हैं फर्स्ट में तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। सेकंड में करते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। थर्ड में करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। तो इस तरह से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसके इक्वल मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15, 3 प्लस 16 19, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24 33।
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिलता है ये 2/3 का मिलता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसमें रो तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के होंगे और कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के होंगे। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।